वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया फर्स्ट एपिसोड में, सॉलिड स्टेट, जिसको हमने क्लासिफाइड किया, उसको स्टडी किया। फिर उसके बाद सेकंड एपिसोड में देखा आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप कि आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे, उसको समझा होगा। आज हम चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने देखा था लास्ट टाइम की हमने पहले बोला था आपको सेकंड वीडियो में कि हमारा इस बार पूरा फोकस इसके ऊपर रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर रहेगा। तो साइंटिस्ट ने पूरा फोकस क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर किया, तो हमारा सिलेबस भी इसी वजह से हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्या है? एक ऐसा सॉलिड जिसमें सारे पार्टिकल्स, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, वो ऑल डायरेक्शन में क्या होंगे? रेगुलरली अरेंज होंगे। ठीक है, ये रेगुलरली अरेंज होंगे। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि सारे पार्टिकल अगर रेगुलरली अरेंज है तो ये पार्टिकल है क्या? क्या ये एटम है? अगर ये एटम नहीं है तो क्या ये आयन्स है? अगर आयन नहीं है तो क्या ये मॉलिक्यूल्स है? अगर ये एटम है तो ये एटम एटम आपस में जुड़े कैसे? अगर ये आयन्स होगा तो आयन्स आयन्स आपस में जुड़े कैसे? या अगर ये मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े होंगे? तो इसके ऊपर से उन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड को डीपली स्टडी किया और क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमें क्लासिफिकेशन दिया। तो आज का हमारा चैप्टर में टॉपिक है हैशटैग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा पूरा फोकस है क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर और हम उसका देख रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल क्या है? क्या ये एटम है? क्या ये आयन्स है? क्या मॉलिक्यूल्स है? इनमें किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके ऊपर इसको क्या करेंगे? क्लासिफाइड करेंगे। तो देखिए, मैं इसको क्लासिफाइड कर रहा हूं, तो सब जन कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और लिखते जाइए मेरे साथ। इट इज क्लासिफाइड on the basis of particle क्या है वो उसके ऊपर, और पार्टिकल के बीच में किस टाइप का अट्रैक्शन होता है, फोर्सेस होता है एंड देयर फोर्सेस। तो इस टाइप से हम इसको क्लासिफाइड करेंगे। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमें मिला नंबर 1, उसका नाम है आयनिक सॉलिड, या आप इसको बोल सकते हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो, पहला हमें क्लासिफिकेशन मिला आयनिक सॉलिड। इसका मतलब क्या है? सॉलिड बना हुआ है पूरे आयन से। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एक ऐसा सॉलिड जिसमें सारे पार्टिकल्स क्या है? आयंस। अब आयंस दो टाइप्स के होते हैं, आपको पता है। इट इज टू टाइप्स, वन इज केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाले, और दूसरे क्या होते हैं? अनायन, दैट इज नेगेटिव चार्ज वाले। तो आइए देखते हैं इसका छोटा सा शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्या? हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड को सारे पार्टिकल्स ऐसे रेगुलरली अरेंज किए हुए तीनों डायरेक्शन में। ये हमारा एक्स, हॉरिजॉन्टली हमारा एक्स रहता है और वर्टिकली क्या होता है? वाई। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई, और जेड कैसा आएगा? साउथ। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें सारे पार्टिकल अभी क्या है? आयंस है, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें सारे पार्टिकल के हिसाब से हम क्लासिफाइड करें, तो सारे आयंस है। अब आयंस क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। आयंस दो होते हैं, एक तो केटायन नहीं तो अनायन। तो देखो, ये पहला आएगा केटायन, दूसरा क्या आएगा? अनायन। फिर केटायन देन अनायन, फिर केटायन, केटायन के बाद क्या आता है? अनायन, फिर केटायन, फिर अनायन, फिर केटायन, फिर अनायन। अनायन के नीचे क्या आएगा? केटायन, फिर अनायन, फिर केटायन, फिर अनायन, फिर केटायन। तो ये तीनों डायमेंशन में आपके सारे पार्टिकल क्या रहेंगे? आयंस। अभी आयंस है, केटायन और अनायन, इनमें किस टाइप का फोर्स होगा? तो इनमें फोर्स होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये आपस में जुड़े हुए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको ढूंढा किसने था? कूलम ने। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोलम्बिक फोर्सेस। तो हमने जाना कि हम क्लासिफाइड कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ उसमें पार्टिकल क्या है, फोर्सेस क्या। तो पहला मिला हमें आयनिक सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे सारे पार्टिकल क्या रहेंगे? आयंस रहेंगे। और आयंस कैसे अरेंज रहेंगे? पहला केटायन आएगा, अनायन। एग्जांपल Na से ले सकते हो, NaCl। तो केटायन क्या रहेगा? Na, और अनायन क्या रहेगा? Cl। इफ यू डोंट लाइक यू कैन टेक KCl, इफ यू डोंट लाइक यू कैन टेक K2SO4, इफ यू डोंट लाइक यू कैन टेक CaF2। ये सारे हमारे क्या है? आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल। तो आइए इसको लिखते हैं और चलते हैं। तो पहला डिफिनेशन लिखेंगे, ये बोर्ड में 2 मार्क के लिए डील करता है, तो हमें लिखना है आयनिक सॉलिड के बारे में। तो पहले लिखेंगे हम ऐसा, इसकी स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर, या ऐसे लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, इन आयनिक सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट particles are iron. In ionic solid the constituent particles are iron. That is, iron क्या है? That is cation and anion. ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारा जो है पहला चल रहा है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में सारे पार्टिकल क्या है? आयन है, और आयन आपस में जुड़े होते हैं। कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और
कोलम्बिक फोर्सेस। तो आपको लिखना है विच आर, कंटिन्यू करेंगे, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और करके लिख सकते और कोलम्बिक फोर्सेस, एक ही बात है। तो ध्यान रखना कि आपके आयनिक सॉलिड में सारे केटायन और आयन प्रेजेंट है, तीनों डायमेंशन में रिपीट हुए और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोलम्बिक फोर्स। जब ये आपके आयनिक सॉलिड में केटायन और ये एनायन, केटायन और ये एनायन जुड़े हुए, स्ट्रांगली जुड़े हुए एक दूसरे से, तो जब इनको देखा गया, ये स्ट्रांगली जुड़े हुए एक दूसरे से जब इनको देखा गया तो ये बहुत हार्ड है, और जब इसके ऊपर हैमर किया गया तो उनको लगा कि ये शीट में कन्वर्ट होगा। शीट क्या है पता है, 3 शीट, उसमें कन्वर्ट होगा। पर जब आयनिक सॉलिड के ऊपर हैमर किया गया तो ये क्या किसमें बन गए, पाउडर में। तो जब आयनिक सॉलिड के ऊपर आप हैमर करोगे तो क्या बन जाता है, पाउडर। तो इस नेचर को बोलते हैं ब्रिटल, और इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ना, आप उसको प्रेस करोगे तो नॉन कॉम्प्रेसिबल, इसका मतलब क्या है, हार्ड। तो आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, देयरफॉर आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल in nature. Ionic solid are hard, ionic solid are hard and brittle in nature. ठीक है, तो ये एक पॉइंट बन गया, 2 पॉइंट बन गया। पर बोर्ड में कितने मार्क के लिए आता है, 4 मार्क के, 2 मार्क के लिए आता है, तो आपको एटलीस्ट कम से कम 4 पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट। आगे चलते, इसको लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसे, लिख लीजिए पूछ करके। हमने 2 पॉइंट लिखे, पहला डेफिनेशन, सेकंड हार्ड एंड ब्रिटल नेचर। अब मुझे बताइए आयनिक सॉलिड का मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, क्या आयनिक सॉलिड जब सॉलिड स्टेट में रहेगा तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? अगर मैं आपके हाथ में नमक दे दूं और मैं उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करूं तो होगा क्या? तो उसका आंसर है नहीं। आयनिक सॉलिड कभी भी सॉलिड स्टेट में जब भी रहेगा, चाहे NaCl हो, KCl हो या कोई भी सॉल्ट ले लो, ये आयनिक सॉलिड की एग्जांपल है, तो जब भी ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, अगर आप इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होते। क्यों? बिकॉज इनके सारे आयन सॉलिड स्टेट में स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जुड़े होने के कारण ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ध्यान में रखना कि आयनिक सॉलिड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है सॉलिड स्टेट में, पर इनका सॉल्यूशन बनाओगे या इनको मेल्ट कर दोगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये इजीली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो आप लिख सकते हो आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in solid state but conduct electricity in solution form। जब वो solution form में रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में वो नहीं करेंगे। ठीक है, अब जब आप आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करोगे, ठीक है, तो डिसॉल्व करोगे, किसमें डिसॉल्व करोगे, सॉल्वेंट में। तो किस टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, क्या ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या पोलर या नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा? तो जब हम आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व होंगे। तो ध्यान रखना, आयनिक सॉलिड आर सोलुबल इन, सोलुबल यानी डिसॉल्व, सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होता है हम उसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। अब मार्च 18 में एक क्वेश्चन है बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसा है क्वेश्चन, आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, एक्सप्लेन। तो आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर आपको पहले 2 पॉइंट मिल जाएगा कि आयनिक सॉलिड में सारे पार्टिकल आयंस है, केटायन और अनायन, वो आपस में जुड़े हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एक दूसरे को इतना टाइटली बाइंड है कि वो बन जाते हैं हार्ड, और जब इसको हैमर करोगे तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ब्रिटल। तो पहले 2 पॉइंट में आपका आंसर है, और ये 2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा लिखेंगे। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म, एंड दे आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो गाइस हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देख रहे हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे पार्टिकल कैसे अरेंज है हमें पता है,
और वो पार्टिकल क्या है, क्या वो एटम है, आयन है और मॉलिक्यूल्स है। तो पहले हमने देखा कि सारे पार्टिकल आयंस है, तो हमने पहला बनाया आयनिक सॉलिड। अब दूसरे हम देख रहे हैं नंबर 2, जिसमें सारे पार्टिकल क्या रहेंगे, मेटल। तो आप हेडिंग लिखिए नंबर 2 मेटालिक सॉलिड। तो हम मेटालिक सॉलिड यानी क्या है, मेटालिक सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है, सॉरी क्लासिफिकेशन नंबर 2 है। तो मेटालिक सॉलिड के बारे में देखेंगे। तो ये मेटालिक सॉलिड हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या है, एग्जांपल है। तो इसमें सारे पार्टिकल क्या है, मेटल्स रहेंगे। ये मेटल्स आपस में जुड़ते जाएंगे, आपस में जुड़ते जाएंगे और आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देंगे और ये बन जाएगा हमारा मेटालिक सॉलिड। अब मुझे बताइए, अगर ये सारे पार्टिकल मेटल है, फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है, तो ये सोडियम सोडियम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये सोडियम सोडियम के साथ कैसे जुड़ा है, बिकॉज आपको पता है मेटल आपस में जुड़े हुए, बट क्या इन दोनों के बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये लाइट पोल ऑलवेज रिपेल करेंगे ईच अदर कि अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइट पोल आपको पता है कि आपस में रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। तो ये मेटल, सारे पार्टिकल मेटल है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है मेटालिक सॉलिड। तो इनमें अट्रैक्शन किस टाइप का, ये बिकॉज ये सेम होने के कारण में रिपल्शन होना चाहिए, तो भी आपस में बंधे हुए। यहाँ पे क्वेश्चन है, तो साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, पता किया गया कि ये मेटालिक सॉलिड में सारे पार्टिकल सेम रहेंगे, सारे। अगर सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम है पोटेशियम, आयरन है तो आयरन, दूसरा कोई नहीं रहेगा। और जब ये सॉलिड बनाते हैं, मेटालिक सॉलिड बनाते हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, मेटालिक सॉलिड में आपका मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो अपेयर होता है केटायन में। तो हर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा बिफोर फॉर्मिंग। अगर सोडियम है तो सोडियम के साथ जुड़ने से पहले ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर कौन सा जाएगा, पॉजिटिव, और इसका इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के नहीं जाएगा, इसके पास ही रहेगा। ये दूसरा मेटल, उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास, ये तीसरा मेटल, ये चौथा मेटल, इनके इलेक्ट्रॉन इनके पास। देन अरेंजमेंट कंटिन्यू, मेटल देन उसका इलेक्ट्रॉन, मेटल देन उसका इलेक्ट्रॉन, मेटल देन उसका इलेक्ट्रॉन, देन मेटल उसका इलेक्ट्रॉन, एंड दिस सिनेरियो कंटिन्यू। इस टाइप से बना लीजिए इनके इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो मेटालिक सॉलिड में ध्यान रखना कि सारे पार्टिकल्स मेटल्स है और वो रेगुलरली अरेंज है, पर मेटल है ये, तो मेटल मेटल को रिपेल करेगा। तो सबसे पहले मेटालिक सॉलिड बनाने के लिए मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसका मेटल, उसका इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ के नहीं जाएगा, उसके पास ही रहेगा। तो देखो इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये आपका क्या है, मेटल केटायन, ये आपका मेटल केटायन है। अभी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ऐसा कहीं से भी रोटेट कर सकता है। तो देखो क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पॉजिटिव मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये मेटल इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये दिस चेन कंटिन्यू। और देखो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, मेटल इलेक्ट्रॉन मेटल, यानी केटायन इलेक्ट्रॉन केटायन, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ये केटायन किसका है, मेटल का। तो मेटल इलेक्ट्रॉन मेटल, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। तो हम देख रहे हैं मेटालिक सॉलिड, जिसमें सारे पार्टिकल क्या रहेंगे, मेटल्स रहेंगे, और सारे सेम होना चाहिए। अगर ये सोडियम है तो सारे सोडियम रहेंगे, पोटेशियम है तो पोटेशियम रहना चाहिए। तो उसको हमें लिखना पड़ेगा कि मेटालिक सॉलिड क्या है, तो हमें लिखना पड़ेगा मेटालिक सॉलिड में सारे पार्टिकल मेटल्स हैं एंड साथ में क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो लिखते हैं इन मेटालिक सॉलिड पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इन मेटालिक सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are metal cation and free electron। तो देखो इसमें पार्टिकल कौन है, इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं पूरा मेटालिक सॉलिड बनाने के लिए, एक मेटल केटायन, दूसरा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसी का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन metal cation and free electron form a bond called metallic bond। तो ध्यान रखना, किसी बोला मेटालिक बॉन्ड बनते कैसे हैं, बॉन्ड बनता है दो मेटल के बीच में, पर साथ में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये खुद अट्रैक्ट हो रहा है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच की। सो किसी ने पूछा कि मेटालिक बॉन्ड होता क्या है, तो कीप इन माइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल केटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बनाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल केटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। इसको बनाया था कर्नल, तो इसको बोलते हैं कर्नल सी मॉडल। तो ये इसके लिए 2.2 डिनर्स है मेटालिक सॉलिड के लिए। मेटालिक सॉलिड के लिए ध्यान रखना, पार्टिकल रहेंगे केटायन और उसका इलेक्ट्रॉन, ये आपस में जुड़ते हैं,
तो अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके ये जुड़ते हैं और बनाते हैं बॉन्ड, उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, और इसको बोलते हैं कर्नल सी मॉडल। सी का मतलब क्या होता है, समुद्र, है ना, पूरा पानी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पानी के साथ बिहेव करता है और कैटायन इसमें फ्लो होता है, तो उसको कर्नल सी मॉडल कहा जाता है। इसके लिए 2 पॉइंट गुड इनफ है। तीसरा पॉइंट आप इसको एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल सोडियम मेटल, पोटेशियम, आयरन, ठीक है, निकेल, कॉपर, सिल्वर, कैल्शियम एक्सेट्रा। तो अगर आप सोडियम का अगर बनाओगे तो Na की जगह सोडियम प्लस लिखना, पोटेशियम बनाओगे तो यहाँ पे ये प्लस की जगह क्या लिखोगे, K प्लस। Fe का बनाओगे तो Fe प्लस लिखते जाना और इस टाइप से बना लेना, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट गुड है। अगर आपको और इसमें पॉइंट ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। उसके अलावा दे आर हार्ड, है ना, हैमर करने के बाद शीट में कन्वर्ट होता है, दे लस्टर शो करते हैं, तो आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो। पर हमारे लिए इतना ही काफी है, तो लिख लीजिए इसे।